राज्यसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्त्यूर्यपानीयसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मोहन दास बाबा, राधा कुंड संत कॉलोनी वृंदावन व राधा कुंड तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदि तच्च युवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासो न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा मोहन दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राधा मोहन दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना जल की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। ये चारों ही वेद
पुकारत हैं श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भाव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भाव तारत हैं श्री राधिका रानी। हाँ न देर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो। महल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित। अब लो कहूँ वह सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजाओ। चूक माफ करो लखी निज ओरी, चूक माफ करो लखी निज ओरी। मेरी कौन चूक चित धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी। निज सेवा सो छेक दईहा, श्री बनते करी न्यारी। यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सहारी। ललित किशोरी बेगी बुलावो, करो महल टहल अधिकारी। करो महल टहल अधिकारी। जय हो जय हो जय हो। वृंदावन धामन सबन ते नीको, जाकी रज दुर्लभ ब्रह्मादिक। सुर नर मुनि आधिको, केली विहार निरंतर होवत। श्याम भानु नंदनी को, जा सुख निरख देव बधुगन को। सुरपुर लागत फीको, जहाँ दुख द्वंद होत नहीं कबहू। सुख उपजत है जी को, ललित किशोरी होए वास किमी। बिनु से है पिया पी को, बिनु से है पिया पी को। सांचो धन वृंदावन भैया, कनक को कूट कोटिक लगी तजिए। भजिए कुंवर कन्हैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत बलैया, जहाँ श्री गोपी नाचत गावत। मोहन वेणु बजैया, काम धेनु कल्प वृक्ष तजी। भजिए नंद जू की गैया, चारों मुक्ति कहाल करिए। जहाँ न यशोदा मैया, आरत व्यास पुकारत बन में। थोड़े लोग सुनैया। हरिराम व्यास जी श्री श्री विशाखा सखी स्वरूप अपने श्री मुख से कहते हैं, आरत। अरे भैया, मैं रो रो कर, भगवान के एक भक्त हैं आरत।
जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान का भजन करते हैं। श्री व्यास जी को भी दुख है, अरे विशाखा सखी प्रभु को क्या दुख है। अरे भैया, ऐसे मैं वृंदावन की महिमा को, ब्रज की गरिमा को बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े लोग ही सुन रहे हैं और मेरी बात को मान रहे हैं। मैं कहता हूँ कनक कूट कोटिक लगी तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि राम व्यास जी का ये पद बहुत ही, अब मैं वृंदावन धन पायो। एक काम करो, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। आपने इतना सत्संग सुना, इतना स्वाध्याय किया, इतना भजन किया, पहला लक्ष्य है मेरा वृंदावन रज की प्राप्ति। अगर जीते जी नहीं हुई तो कम से कम मेरे प्राण वृंदावन में जाने चाहिए। रज की प्राप्ति, रज प्राप्ति। तो कोई लक्ष्य नहीं है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम कोई मन में संकल्प करें तो ठाकुर पूरा करें, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये वो लोग कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको इस प्रकार की सूझबूझ नहीं है, जिन्होंने रस शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, राधा रमणीय गोस्वामी जनों के चरण आश्रय नहीं लिया, उनसे जीवन की उस रागानुगा भक्ति का परिचय प्राप्त नहीं किया। रवि जी, आप स्वस्थ होंगे, इतनी बड़ी भयंकर बात आपको कह दी है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये उन लोगों का काम है जिन्होंने अभी श्री वृंदावन के कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के पाठ को पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान भक्ति वैराग्य को पढ़ चुके हैं, चाहे वो नांदी मुखी हैं, चाहे श्री श्री उद्धव जी हैं, अब उनको कॉलेज दाखिल होना चाहिए, उसका नाम वृंदावन है। उनको दीक्षित होना चाहिए, कहाँ? राधा रमणीय गोस्वामी जनों के चरणों से। उनको क्या करना चाहिए? श्रृणवन सुभद्रानि रथांगपाने जनमानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव महाराज श्री अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि बिना भागवत जी के इतना ग्रंथ का पारावार प्रणीत करने के बाद भी जब व्यास जी को कुछ नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा? ये महाराज जी के वर्ड है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैं खाली हूँ, खाली नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। आर कवि निताई चांद करुणा करीवे, संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन कर आमी बड़ दुखी। सच बात तो ये है कि अब हमें वो एक ऐसी शरीर की स्थिति हो जाती है, एक ऐसा रोग है कि उसे दर्द ही नहीं होता, उसको नाक की गंध नहीं अनुभूत होती, उसको कहीं पीड़ा दो उसे अनुभूत नहीं होती। हमारी ये संसार की हालत हो गई है कि हमें संसार की विभीषिका से बचने का कोई, आज की तारीख में आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज जब पधारे तो उन्होंने बड़ी सुंदर महाराज जी की बड़ी बातें सुनाई। एक बात उन्होंने कही, उनका महाराज जी जिससे भी मिलते वो पूछते कितना पढ़े हो, और अगर कोई कहता मैं पढ़ा नहीं तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगता। उनको पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। तो इसी प्रकार पढ़ने का मतलब है, अभी हम जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। बहुत अच्छा है शरणागति होना,
लेकिन ये तब तक है कि कब तक महाराज हायर स्टडी में रहोगे। अब तो कॉलेज में भी जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बिना आज कोई काम नहीं होता। कोई कहे मैंने बीए की है, उनका अच्छा अब क्या करोगे, उनका नहीं बस कर ली बड़ी मुश्किल से, उनका बजाओ भैया फिर खाक छानो, किस्मत जहां ले जाएगी वहां चले जाना। लेकिन अगर पढ़े लिखे हो तो किसी विशेष नौकरी के लिए अप्लाई करो और मिल जाएगी। आजकल तो नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते कि आपके पास क्वालिफिकेशन हो, बड़ी बड़ी अच्छी सैलरीज मिलती हैं। तो इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए श्री श्री नांदी मुखी ने कहा पौर्णमासी जी के लिए बड़ी अद्भुत बात है। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है। नांदी मुखी पौर्णमासी से कहती है कि मैंने पूर्ण ज्ञान में निष्णात हो गई हूं, योग में मैं पूर्णता प्राप्त कर लिया। अपूर्वत्व संभावी जितने भी शुभ काम है वो मैंने पढ़ भी लिए और कर भी लिए। जितने योग हैं, यज्ञ हैं, व्रत हैं, सब मैंने कर ली। अब मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई। पौर्णमासी ने कहा अब तो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर। होय होय होय। उनका विश्वविद्यालय में प्रवेश करो, उनका क्या मतलब, उनका विश्वविद्यालय कौन सा, उनका श्रीधाम वृंदावन ब्रज भक्ति, उज्जवल उन्नत भक्ति अब प्राप्त कर। जब तक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य योग के साधन नहीं होंगे तब तक प्रेमा भक्ति में हमारी एकांतिक शरणागति नहीं होगी। हम कन्नी खाते रहेंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान का आश्रय लेंगे, कहीं ना कहीं सिद्धियों के लिए ललचाएंगे, कहीं ना कहीं वैराग्य का जो भक्ति में अनुकूल नहीं है उसका भी ढोंग करेंगे। अब यू आर एंटाइटल्ड, यू हैव क्वालिफाइड टू ज्वाइन श्रीधाम वृंदावन ब्रज का प्रेम। उद्धव को भी भगवान ने जब सौम्य कहा, सुखदेव जी ने कहा गच्छ उद्धव ब्रजम, कौन सौम्य पौर्णाति पूर्ण, उद्धव जी में माइनस नहीं लग सकता किसी भी दृष्टि से। ज्ञान हो, कर्म हो, सब पूर्णाति पूर्ण श्री उद्धव जी हैं। यहाँ तक कि उनका स्वरूप ये है कि उद्धव जी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये श्री कृष्ण नहीं है। अब तुम उद्धव वृंदावन जाओ। ये जितने वृंदावन आने से रुके हुए हैं ना, इन सबको कहीं ना कहीं वैराग्य का दूसरा नाम है भोग। कहीं ना कहीं ज्ञान से मिलने वाली शांति का अभी रस लेना है। कहता मैं क्यों जावा, मेरे कार से शांति है, बच्चे मेरे अनुकूल है, नुआ भी मेरी सेवा कर दी है, मेरा शरीर भी ठीक है, हो पैसे भी मेरे को काफी हो है, तो मैं क्यों जावा। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर टू इन द स्काई। क्या जो वृंदावन के बाहर रहते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये बातें वो करते हैं जिनके ऊपर पुरुषोत्तमी कुंज वो राधा रमणी गोसाई जन की कृपा नहीं हुई। हर सब कुछ ठीक है, सब स्थितियां ठीक हैं, लेकिन ये रुकना नहीं, यहाँ पर शांति में रुकना नहीं। ये ज्ञान का परिणाम है शांति, ये पुण्यों का परिणाम भी हो सकता है मिक्स। ये जो वैराग्य है ये भी ठीक है। भोग और वैराग्य दोनों अपोजिट हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ठीक है। लेकिन जो पूरी तरह इसमें सफल हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, रुकना नहीं है। हो बह गया थे, वो कहते हैं ना चलदा फिरदा लोया, बह गया थे गोया, अगर पै गया लम्बे
ते मोया। ये उदाहरण लौकिक है, लेकिन अध्यात्म में भी ये अलग नहीं है। बह गए, वो कहता ठीक है, हुण कहता इस तरह ही जिंदगी बीत जानी है, हुण बच्चे है, दिखा लियांदे है, इत्थे सारी मैडिकल फैसिलिटीज है, इत्थे ही चले जाना है, मैनू महाराज छड्ड आणगे लकड़ां दे उपर, बस मेरी हो जाएगी, सारी रस्म हो जाएगी, सारी रस्मां इत्थे हो जानी, उत्थे मेरा कौन करेगा। हाय हाय हाय। अब हमको भगवान के श्री धाम जाने से पाप ने नहीं रोका, पुण्यों ने रोका हुआ है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री गोस्वामी जी ने भी कहा है, छूटवे के यतन विशेष बांध हो जाएगा। हम भक्ति से अन्यथा पुण्यों को अगर जीवन के कल्याण का साधन मानेंगे, रज की रज्जू से इस भव सिंधु हाथी को बांधना चाहेंगे तो ये क्या होगा। पुण्य हमें रोक रहे हैं वृंदावन जाने से। कहना सारा सुख है उनमें कोठी बनाई है, सारी सुविधा बनाई है कि कहना उनमें जाके कष्ट समा मेरा मन नहीं करता, मैनू उत्साह नहीं आंदा। उनका वृद्ध के प्रेमियों का संग करो। ये नंद तनुज किंकर जी यही आग लगा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो फिर बड़ा सोचनीय विषय है। ये रोज ब्रज के रसिकाचार्यों की, ब्रज के भक्तों की इतनी चर्चा किया, रोज डांटते हैं, रोज कहते हैं नोट करो भैया, नोट करो, याद कर लो, याद कर लो। पुण्यों ने रोका है। श्री श्री वो हमारे छोटे गोसाई जी राजेश जी राजू जी कहते हैं, यमुना में स्नान जरूर करो वृंदावन आके, क्योंकि हमको अभी वृंदावन विशेष आओ वृंदावन में। कहना तुम वृंदावन चले को उत्सव हैगा उत्ते, कहना उन्हें मैंने बड़ा जरूरी काम है। कहना की, कहना मैं यमुना जी स्नान करना है। क्यों? कहना पुण्य मैं अपने निवृत्त करना है, क्योंकि जहुर गुणमयम देहम, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त नहीं होगा, भगवान प्राप्त नहीं होंगे जब तक पुण्य और पाप दोनों हैं, तब तक जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, सुख दुख महाराज इस प्रकार आते जाते रहेंगे। पाप तो नष्ट हो गए नामाभास से, पुण्य नहीं नष्ट हो रहे हैं। पुण्य तो हम और कर रहे हैं, पुण्यों से मिलने वाले सुखों को हम और चाह रहे हैं। इसलिए बड़ी गंभीरता से विशेष आओ, एक गाड़ी भर के लेके आओ। उनका कितने चले हो? कहता यमुना स्नान करन चले हैं। तो कहता वे विचेचा जानने की लोड़ है। उनका सानू पता लग गया ब्रजवास नहीं हो रहा पुण्यों के कारण। और हमारे गुरुदेव प्रभु ने अंतरंगतम बात कही है कि इसकी निवृत्ति यमुना जी का स्नान करेगा। गंगा स्नान से पाप नष्ट होंगे, यमुना स्नान से पुण्य नष्ट होंगे। जब पाप और पुण्य नष्ट होंगे तो श्रीधाम वृंदावन वास होगा। गोपियों को कृष्ण प्राप्त हो गए। जहुर गुणमयम देहम दुसहा विरह प्रेष्ठ, ये सब चर्चा हम अक्सर सुनते हैं। बिना जहुर गुणमयम देहम, इन गुणों से मुक्त हुए किसी को भगवत प्राप्ति का दूसरा नाम है धाम प्राप्ति नहीं हो सकती। सब लोग कह रहे हैं मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अरे भैया, भगवत प्राप्ति तो रमेश बाबा कहते 12 घंटे दूर है, गाड़ी में बैठो और भगवत धाम की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है। ब्रज मंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई। नाम तेरा मुरली में ले नाचत कुंवर कन्हई। ब्रज मंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। दूराद पासे स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन बरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद भूत सौख्य धाराम।
श्री राधिका चरण रेणु मनु संग्रामी। बहुत साधन किए, अरे पता नहीं क्या क्या साधन किए। श्री श्री तपन मिश्र जी ने कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका स्वाध्याय नहीं किया और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए साधन नहीं किए, लेकिन अनिर्णीत ही रहे। आखिर भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि श्रीधाम काशी में जब गौर हरि आएंगे तो वही बताएंगे। अरे प्रेमा भक्ति ही जीवन का साध्य है। महाराज जी ने एक अमर बात कही, जब व्यास जी को कुछ नहीं मिला भागवत जी से पहले 17 पुराण लिख मारे, वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, जितना विश्ववांगमय है उसके मूल रचयिता भगवान वेद व्यास है। कला बता रहे भगवान के, बोलते कुछ नहीं मिला नारद जी, मुझे निराशा ही मिली है। कहें उनका तुमने प्रेम भक्ति के पथ का अनुसरण न कराया न किया। उनका मैंने किया है, मैंने प्रेम का भी सब उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में गान किया। उनका प्रेम के बिना कोई सोचना भी जो है, सुनना भी, देखना भी, ये जो है ना जीवन के रस को हीन कर देगा, आपका रस हीन कर देगा। प्रेम प्रेम मैव केवलम, प्रेम मैव केवलम, नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा। अभी भी नंद तनु किंकर जी ने कहा, बिना प्रेम बाकी सब क्या है, जितने साधन है ओस की बूंद है। अब ओस की बूंदों से अब कोई तालाब वैसे थोड़ी भर जाए। हमारा हृदय भी सूखा हुआ है, तालाब है, रस चाहता है, हम चाहते हैं उसकी बूंदों के साधन से भर जाए। कोई भंडारे कर दिए, कोई महाराज पुण्य कर दिए, कोई जो कुछ भी है सब कुछ सराहनीय है, लेकिन इससे हृदय का घट नहीं भरेगा। हृदय का घट तो तब भरेगा जब राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी को नारद जी ने कहा जाओ, कहते घर जाके भक्ति नहीं हो सकती। कहना नारद जी ने कहा उद्धव जी को, ध्रुव जी को, और ध्रुव तू इतने भक्ति करेगा ना तेरे कई जन्म बीत जाने, तेरे घर की शुद्धि नहीं होनी। जिन्नी शुद्धि होनी ओनी रोज होर अशुद्धि हो जानी। कहना मेरे घर कोई नहीं आंदा सी, किसी ने बहुता मेल जोल नहीं रखा, बाकी टीवी 24 घंटे बच्चे ला छड़ दे। ये तो एक ऐसा यंत्र है, कोई बोले ना बोले उसने तो चुप होना ही नहीं है। तो वो जो वाइब्स हमारी नेगेटिव है वो वातावरण को बनने नहीं देती। इसलिए ध्रुव तू वृंदावन चला जा, हमारे गुरुदेव कहते हैं। वहां वातावरण बनाने के लिए तुझे कई जन्म नहीं झोंकने पड़ेंगे, बना हुआ वातावरण है, जाते ही तेरी तरक्की शुरू हो जाएगी। श्री राम वृंदावन क्या है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वहां भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। किशोरी ने व्यवस्था की है, जो यहाँ आ जाए उसे आप मिलने जाया करो। ये वृंदावन है, आने वाले को भगवान लाड करते हैं। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओह अरे कम से कम रज प्राप्ति हो, ये पहला लक्ष्य आज के सत्संग का। तारीख की है कितनी की है, 28 है, 27/9/2024। 27/9/36/24 हो मरना, रज की प्राप्ति करनी है। बस क्या करना है तुमने, मैंने रज की प्राप्ति करनी है। कैसे होगी अब तुम देखो। घर में भजन नहीं हो सकता, कहते महाराज पहला सफाई सुफाई कर दे, इतना टाइम लग जाना है, इतना टाइम लग जाना। आप कौन सा फ्लैट लेना चाहोगे रविदास जी, जो टुटिया होवे उन्होंने ढा के नवा बनाना पवे। कहते इन्हें नाल ते मेरी उम्र खत्म हो जानी, कोई रेडीमेड नहीं गा बनया होवे, चाहे छोटा ही होवे। इसी प्रकार रेडीमेड बना हुआ तो सही धाम वृंदावन है। एक्चुअली बात ये है कि हम बहुत बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन धाम में कुछ खर्च करने से पहले हम सोचते हैं ये
वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं अपराध कर रहा हूं ये बातें कहकर, क्योंकि मुझे श्री रज प्राप्त है। तो मेरी बात को तो आप कहेंगे कि तुहानू गल्लां करनियां आंदियां। वाकई मुझे गल्लां करनियां आंदियां, मैं क्या कहूं। लेकिन जो मुझे प्राप्त हुआ मैं चाहता हूं सभी को प्राप्त हो। वैसे तो सबको प्राप्त है, सब दा हिस्सा है, सब दी जड़ी कि नहीं ज्वाइंट साडा वेंचर है। लेकिन फिर भी जीवन के रहते हुने ही सोच हो सकती। बड़े को पैसे है, सब कुछ है, अरे भैया पैसे नहीं भी गए तो भी वृंदावन वास हो सकता है। हाय 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 हाय। महात्मा लोग आए हैं, कोई पैसे लेके आया है? कितने सिद्ध महात्माओं के, ब्रज के भक्तों के, संतों के चरित्र सुने, कोई घर से कितने पैसे ले, एक भी महात्मा पैसे लेके नहीं आया। कोई भी महात्मा पैसे लेकर नहीं आया। और 140 वर्ष तक यहाँ स्वस्थ विराजे। 100 साल तो एवरेज सभी महात्माओं ने यहाँ पर जीवन यापन किया। चाहे कई जगह बदली, बरसाने गए, नंदगाम गए, वृंदावन आए, लेकिन ब्रजवास का सुख लिया। एक भी ऐसा नहीं है जो अपना महाराज वो फ्लैट लेकर, अपनी कोठी बना के, अपना पैसा लेकर, ब्याज से, पेंशन से वो वास करने आया। ऐसे सारे जो है ना वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। ये 70 हजार रुपये पेंशन मिलती है, वो भी सोच रहे हैं कि मैं बस सोचना पिया कि बस हूं मैं ना। मैं किसी के निंदा आलोचना नहीं करता हूँ, मैंने धक्का नहीं खाना यहाँ से। मैं देखो कान फुट के गल्ला करना, व्यास गद्दी पर कई तरह की क्षमा या मिलती हैं, तो इसलिए मुझे इस प्रकार की क्षमा की आड़ में मैं कहता हूँ, अरे भैया समय है, समय है, समय है। श्री श्री पंजाबी बाबा कहते थे वृंदावन में कुछ बना लो, उसकी स्मृति आपको धाम की प्राप्ति करा देगी। मरने के बाद भी आप धाम में आ जाओगे। कहना मेरी मैं इतने वास करता रहा बड़ी देर, राधा कुंड आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए अपना हित तो कम से कम सोच लें। स्वार्थ परमार्थ वृंदावन वास, ये महाप्रभु जी ने कहा। सर्व तजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। महाराज जी कहते एक ना वो सज्जन मेरे पास आए, उनका महाराज कृपा करो मेरा ब्रज वास हो जाए। मैंने कहा भैया रज रानी कृपा करेंगी तो हो जाएगा। अगले दिन उसका बेटा आ गया, कहना महाराज कथा च ऐसी वृंदावन की महिमा सुनाओ कि साडे जड़े कि नहीं पिताजी वृंदावन चले जाओ, साड़ी जड़ी कि नहीं घर की शांति बन जाए। ਅਸੀਂ बड़ी वारी इन्होंने कहने पिता जी ਤੁਹਾਡੇ बाद जो को व्यवस्था कर देने। नहीं बेटा देखो उत्थे जाके मेरी कौन ख्याल करेगा, मैंने कौन दवाइयां देगा। महाराज जी कहते कल वो मुझे पिताजी कह रहे थे, ये महाराज जी के श्री मुख से सुनी वाणी है। पुत्र कह रहा है महाराज जी को यहो जी कथा सुनाओ कि मेरे पिताजी फौरन वृंदावन चले जान, ਅਸੀਂ सब तरह की व्यवस्था कर देने, सब तरह का सुख बना देने, लेकिन पिताजी तुसी चले जाओ। अब इतने धनी है, ओल्ड हाउस भेज नहीं सकते। अरे ओल्ड हाउस तो बना हुआ, उसका नाम वृंदावन है। अब सुना है सरकार ओल्ड हाउस बंद कर रही है। अब सरकार को पता चल गया ओल्ड हाउस तो वृंदावन है। ओल्ड होने से पहले वृंदावन की निष्ठा प्राप्त करो और यहाँ आ जाओ, तो है पोषेंगी राधा। रविदास जी आप इस दो सवैया को गाना, तो है पोषेंगी राधा। हाय 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 हाय, ओ हो। दुग्गल जी आप भी कई बार सुनते दिखते हैं, पोषेगी राधा। ये एक ही शब्द मुझे मालूम है, इससे वो सवैया सुनाओ। हाय 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 हाय, कथा के बाद सुनाना। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट से आओ, नहीं है तो आ जाओ। यहाँ भिक्षा मांगने से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है।
कोई सिद्धि नहीं है, कोई समृद्धि नहीं है। समृद्ध से समृद्ध को यहाँ भिक्षा करनी है। समृद्ध भिक्षा करते हैं, जो कृपा का नहीं मारा वो भिक्षा नहीं कर सकता। कृपा का जो मारा नहीं है वो भिक्षा नहीं करेगा। सभी ने भिक्षा की है, टूक मांग के उधर जो भर ले, कहा मान ये मेरो। ललित किशोरी चरण शरण रह, तब ही होएगो निबेरो। तो नारायण स्वामी का एक पद बंधु जी गाया करते, रविदास जी आप भी सुनाया करते, जरा सुना दिया करो एक दिन के बाद। तो भैया अब तो मरना बाकी है और मरने की भी तैयारी नहीं है, तो फिर क्या होगा। कम से कम वृंदावन 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 में रज प्राप्त करनी है। और अगर हम सब कुछ समझदार हो गए हैं, सबसे बड़ी बात रोज के सत्संग श्रवण करने वाले हैं, जहुर गुणमयम देहम बनो, रोज हम गाते हैं, इसको इग्नोर ना करो। रवि जी के साथ बोलो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलम परस्मै श्री राधा रमनायेति समर्पयामि। मुझे विश्वास है कि सब लोग इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, रविदास जी गांधे पे है, तो रविदास जी तो जहुर गुणमयम देव हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। वही परिवार में लंगोट पोतड़े धोते रहेंगे। जबकि जिनके धोरे वो भी नहीं चाहते कि तुझी कहना तो जाओ लंगोट तो होके साढ़ते, कोई एहसान ना करो। मेरे एक तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे बच्चे ने जिसलिए मेरी सास हाथ लांदी है, तो मेरी कुड़बनी हाथ लांदी है, तो मैनू बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ हो ना जावे। हम सोचते हम सेवा कर रहे हैं, वो कहते मेरे बच्चे नु जड़ा नहीं कुछ हो ना जावे, तंत्र मंत्र करने वाली है। मैनू मैं कह नहीं सकती, मैं कह देना एक बारी कि माता जी देखो तुझी मेरे बच्चे नु ना हथ लाया करो, तो होर कोई सुनना बाकी गए थे, कोई गल नहीं। जय जय श्री राधे। भगवान ने क्या सुंदर व्यवस्था बनाई है। आए हाय हाय हाय। अस्तु जब 6 जने टेढ़ी बेड़ी लकड़ियों पर छोड़ने के लिए उठा कर ले जाएंगे, तब निकलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, परिव्राजक कौन है जो अपने पांव से चलकर निकलते हैं, अपने पांव से चलकर निकलते हैं। अज्ञात यात्रा के लिए नहीं निकल रहे हम लोगों के सिर पर उठकर, हम तो एक निश्चित धाम भगवत लीला स्थली के लिए निकल रहे हैं। हा। भगवान कहते तुम अपना अंतिम श्वास में भी कह दो, कृष्ण मैं तुम्हारा परिणाम अपने हाथ में लेकर तुम्हें धन्य धन्य कर दूंगा। इसलिए अब सांस मेरा ख्याल है 1-2 ही रह गए है, या 1-2 महीने 1-2 साल रह गए, तो ज्यादा तो कोई चांस है नहीं। तो पहला जड़ा कनी, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। श्री श्री प्रभुपाद नारायण स्वामी जी और भी श्री चैतन्य मठ के बड़े बड़े महाराज श्री गिरिराज जी में आकर अपना अंतिम समय जब वो रुगन हो गए थोड़ी सी लीला में, उन्होंने देखा कि अब जो है ना वो जाने का समय आ गया है। उन्होंने गिरिराज जी में वास किया और यहीं पर श्री रज की प्राप्ति की है। और मैनू विश्वास ही नहीं गा कि मैं जाने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे मेरे राधा, टूक मांगने वाले 15 दिन खाते नहीं है तो रहते हैं 140 साल, और दिन में 4 बार खाने वाले, 6 बार भी खाने वाले महाराज वो 60 साल तो बात है। ऐसे एक सज्जन मुझे कहने लगे भगवान वो 70 साल तो बाद सबको गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जीवन में जीने का कोई मजा नहीं। अरे भैया गोली ही क्यों मारनी है, भगवान क्यों मारेंगे गोली। हम ही अपने शरीर को जरा संभाल के रखें, क्यों रुगन होने देते हैं। ये हमारी ही करतूत है जो हमें रुगन करती है। मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ, ये मेरी गलती है, संयम नहीं है मेरे जीवन में। मैं कहूँ महाराज पता नहीं क्यों आजकल पेट सब दे बाहर निकले हो। अरे सब वही है जिनके जीवन में संयम नहीं है। ऐसे भी तो लोग हैं जिनका शरीर फिट है, फिट ऐसे सुंदर है उनका सब प्रकार से शरीर, उनका स्वास्थ्य, उनकी गतिविधि। बारात में जाते हैं दूध और जलेबी पी कर आ जाते हैं, ना स्नैक्स देखते हैं ना खाना देखते हैं, बस कहते वो है बारात के ना।
कहना उनकी करना सोना। सवेरे कहते मैं प्रेमानंद जी के 2 बजे दर्शन करन जाने। कहता बहु जी बरात का खा के 2 दिन चैन नहीं आती। कहता खावांगे तो नहीं ना आएगी, मैं तो खाता ही नहीं, मैं खा लीता है, दूध पीता तो जलेबी लीती है, जय जय श्री राधे कीती है। अरे मेरे भगवान, ये मेरे राधा रमन, संयम नहीं है तो फिर भोगो। अस्तु अस्तु, स्वास्थ्य को ठीक रखो। महाराज जी कहते हैं धन को गंड मार के रखो, स्वास्थ्य को ठीक रखो, वृंदावन वास करना है तो। ये बात महाराज जी ने 25-30 साल पहले कही थी, जब इतनी महंगाई और इतना सब नहीं था। वो पहले ही 4C करके बता दिया। जय जय श्री राधे। अभी भी सेवा के साथ किसी को भोजन और आवास मिल सकता है। कहना मेरी सेवा च रुचि नहीं की, मैं तो ऐश करने वास्ते वृंदावन आना, जो जावा जिते मार जी जावा मैं। उनका फिर उसके लिए इंतजाम करो, बजट बनाओ, आवास बनाओ, तभी होगा। कहना वो तो हैगा नहीं। कहना फिर अपनी आत्मा सुधारो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन जीवन का कोई ना कोई एम बनाओ। अगर तुझी 10वीं पास होके ही रहना तो फिर ठीक है, किसी मनीम शनीम की नौकरी मिल जाएगी। कहता सी संतोषी है गया, उनका बहुत अच्छे बंदे हो। लेकिन जिन्होंने आज की युग में बच्चे किस प्रकार पढ़ लिख कर कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग है, क्या क्या कमा रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं। लड़की भी उनको उसी प्रकार जॉब वाली मिल जाती है, दोनों खूब भजन करते हैं। करना है तो कॉलेज ज्वाइन करो। कॉलेज का नाम है श्री धाम वृंदावन। कहना उन्होंने प्रिंसिपल कौन है, डीन कौन है, श्री किशोरी जी। हाय हाय हाय। वृंदावन में लतान पतान के ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है प्रेम का पाठ। त्वं रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरी अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदनम नहीं पश्यति बिंबाधे क्षत मनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। कदाम जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समय किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनो सम्रामी। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुं तम राधिका चरण रेणु मनो सम्रामी। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त कगावली के राधा विहार विपने रमताम मनो में। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। हे मेरे राधा रमा, हे मेरे राधा रमा। जहाँ रसिकों के हैं ओह श्री 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 त्रिलोकी के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रसिक जन गोकुल गोलोक से भी बड़ा श्री धाम वृंदावन है, गोकुल है। गोकुल श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं गोकुल है जहाँ का भगवान का प्रागट्य भी है, भगवान की बाल लीला भी है, भगवान की जन्म लीला भी है, भगवान की उखल बंधन लीला भी है। वो है गोकुल और उस गोकुल का नाम है ये वृंदावन। ये जो वृंदावन हमें प्राप्त है, श्री एक आचार्य पाद कह रहे थे, इसमें जो भौतिकता दिखती है ना, इसके अंतरंग को बचाने के लिए की हुई है। वैसे ही सड़क, वैसे ही बाजार, वैसे ही बार्गेनिंग, वैसे ही सब्जियों के और रिक्शा के अधिक रेट, ये सब आवरण है जिसमें अंतर गोकुल, अंतर
वृंदावन छिपा हुआ है, लेकिन जैसे कुंती जी ने कहा अपनी माया से अपने को छिपाए हुए हो, इसी प्रकार ये वृंदावन छिपा हुआ है। जो गुरुजनों की पद रज मस्तक पर लगाते हैं उनको ये प्राप्त होता है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ऐसे ही ये रोज नजारे दिन भर निकलते रहते हैं, रोज नजारे निकलते हैं, दिन भर नजारे निकलते हैं। हाय 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 हाय, तरु राधे ही राधे, हरे कृष्ण हा कृष्ण, कीर्तन का मचता है रव घन घोर जहां, सुन लो यमुना जल में, मुरली ध्वनि का है शोर जहां, तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित बर जोर जहां, कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ। हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो ब्रज मंडल सो अबहु कछु दंड रहो अति भारो, देव सदा ब्रज को बसिबो, वे कुंज कुटी यमुना जल प्यारो, आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो, भई सो भई अब बेगी संभारो। वो कल पता नहीं किनका चरित्र गा रहे थे, उन्होंने अपने धन के 5 पार्ट्स कर दिए, एक अपनी निजी कठिनाइयों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक और उसकी वृद्धि के लिए, और एक दुख सुख के लिए। इसी प्रकार अपनी पूंजी का एक 25% वृंदावन में इन्वेस्ट कर दो। प्राइस तो प्रॉपर्टीज की बढ़ती ही रहती हैं, इसलिए जितने में भी ले लोगे आगे चलकर वो बढ़नी ही बढ़नी है। एक से एक बढ़िया फ्लैट्स हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़िया, लेकिन यहाँ पर हम जो है ना वो थोड़ा सा तिरस करते हैं अपने स्टेटस के मुताबिक। मम्मी तुसी चले जाओगे ਤੁਹਾਡਾ शरीर छूट जाएगा तो फिर कौन उत्ते जड़ाक नहीं करेगा, मम्मी तुसी इस तरह करो, मम्मी तुसी इस तरह करो, सब कुछ ठीक है। जो कोई कहता मैं आलोचना नहीं करता, मैंने कोई कहेगा मारे तुसी जड़ाक नहीं गल्लां तुहानू आंदी है, वाकई मैनू गल्लां आंदी है, मैं की करा। लेकिन फिर भी वृंदावन जब पहले हमें पता ही नहीं था तब तो बात बनी, लेकिन जब पता चल गया है फिर भी हम अगर उसमें कोई कोताही करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि जन्म जन्मांतर हमारा कभी वृंदावन वास होगा। कहीं कोताही नहीं करनी। शत्रु का कहना मैं तो चलन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, बट मेरी है ना घर वाली थोड़ी जिन्नी नहीं ठीक रहती। कहने ਉਹ महाराज मनु जी जिले चले तो शत्रुपा ਨੂੰ आवाज ਦਿੰਦੇ है, और तू कितने हैगी है? कहने मैं तो बाहर हैगी हाँ। कहने तू बाहर की करनी पई है? कहने मैं तैयार खड़ी हाँ, तुम आवाज दो तो मैं चलना, मैं तो रिक्शा बुलानी पई। मनु ने कहा है मैं तेन देखा तू रसोई ना चिपकी हुई है। कहती मैं किसी नाल नहीं चिपकी हुई, मैं तो वृंदावन ना चिपकी हुई हूँ। मनु को बड़ी शर्म आई, कहता मैं सोचता था मैं ही हुई पहलवान। इस प्रकार अपना हित, परिवार का हित, अपने धन की सुरक्षा, प्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता। कोई भी आदमी कहेगा हमारा रोज आता है बड़े भूकंप आने हैं, वो नहीं बचना वो नहीं बचना। 82 करोड़ दुनिया रह जानी है, 700 करोड़ चो 82 करोड़ दुनिया रह जानी, बाकी नष्ट हो जानी। कहना बचेगी कौन? उनका एक तो वृंदावन बचेगा, चित्रकूट बचेगा। कहना हुने ही चले जाओ, 2027 तो पहला ऐसा हो जाना, ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी कहते। शायद मैं अगर गलती नहीं करता तो फिर तो हम कम से कम अभी सोचना शुरू कर दें सीरियसली कि मैं अपनी पूंजी का कुछ परसेंटेज वृंदावन इन्वेस्ट कर देवा, ताकि मैं चले तो जा सका वृंदावन। मैं उत्ते सिक्योर्ड तो होवा संसार की
इस भव सागर की आंधी, भव सागर के जल के ऊपर, क्योंकि वृंदावन नहीं शेष के फन पे, ये तो अदर कमल पे। भगवान के हृदय में है, किशोरी का हृदय है वृंदावन। अब इससे ज्यादा सिक्योर्ड क्या हो सकता? हर आदमी बचना चाहता है। भला पता होवे भव सागर में मारे डूब रहे हैं। पतितम माम विस्मे भवाम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। मुझे अपने पद धूलि सदृश बना लीजिए। पद धूलि सदृश का मतलब क्या है? वृंदावन बुला लीजिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ। वृंदावन के बाहर में निपतित हो रहा हूँ। रोज कामनाएं, रोज नए नए प्रोजेक्ट, रोज नई नई समस्याएं, रोज नई नई महाराज अशांतियां। बहुएं भी अशांत हैं, सब परिवार अशांत है मेरी प्रेजेंस से, मेरी खाऊं खाऊं से, मेरी दवाइयों की रोज की किड़ से। लेकिन मैं नहीं बाज आने वाला। हे प्रभु, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। मुझे वृंदावन में अपनी रज रोने के लिए बुला लो। पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। इसका मतलब है मुझे वृंदावन में बुला लो, वृंदावन में ले आओ, तभी मेरा कल्याण होगा। पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, टानिया तुलह ब्रज धामे। तबे से देखिए भाल, ना तुवा परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन याते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण एचे गोसाई जार मुई तार दास तास भार पदरेनु मोर पंचग्रास एचे गोसाई जबे ब्रज कैलाबास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।